हसन प्रतापगढ़ी के साथ अदनान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर आए हुए हैं। जमशेद जौहर की यहाँ पर उन्होंने आकर अपने जौहर को भी दिखाया है। ये इस प्रोग्राम की इंफरादियत की बात है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए। कबूलियत की जिंदगी में मैं चाहता हूँ हजरत मौलाना जमील साहब देर होने की वजह से वो चले गए हैं और इस बीच हम शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती साहब कासमी बोला है, इंशाअल्लाह उनसे हम दुआ करवा लेंगे। बस कुछ देर आप गिनती के कुछ मिनट आप बैठे हुए, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी। आपको इस प्रोग्राम को खूबसूरती के साथ सजाने में, निखारने में जिस शख्सियत का हाथ है, जिन जिन शख्सियतों का हाथ, उनमें से एक मौलाना महमूद नदवी का भी है, नदवी प्रिंटिंग प्रेस का, जिन्होंने मैं अगर ये कह दूं कि इस प्रोग्राम का पैसा भी पाती है, बैनर का हो चाहे इश्तिहार का, हैंड बिल का हो या किसी और सिस्टम का, तो ये शायद वजह होगा, बेजा नहीं होगा। मैं उस इंसान को आपके सामने आपके रूबरू लाना चाहता हूँ। 1.5 से 2 मिनट में वो अपने तासुरात पेश करेंगे और मेरा ख्याल है जब से मैं जानता हूँ, जब से उनका प्रेस चालू हुआ है, जब से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तब से मदीनतुल उलूम के वो गर्मीदा है और यहाँ जो भी लोग ऐसा लगता है उनसे बैठ है, आखिर कुछ तो वजह नहीं होगी। हजरत मौलाना महमूद आलम साहब नदवी खूबसूरत तासुरात के साथ मदीनतुल उलूम की कहानी उनकी ज़बानी आप सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने किरामी कदर, हज़रात उलमाए किराम और दूर दराज के इलाके से आए हुए मेहमानान किराम, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और खास तौर पे मुफ्ती कमर अशरफ साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को न जाने सालों एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब इसी महीने यानी 11 महीना पहले उन्होंने तज़किरा किया था कि महमूद साहब मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ और उनका कोई नाम मुंतखब कीजिए। तो मैंने उस वक्त बताया था कि तालीम और तामीर और इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का नाम दीजिए। तो उन्होंने कहा और उसी वक्त उन्होंने उस प्रोग्राम के नाम पे मुहर लगा दिया और 1 साल पहले मैंने उस प्रोग्राम में छोटा सा बैनर तैयार करके दिया था जो 1 साल पहले होना था, लेकिन वो प्रोग्राम 1 साल पहले नहीं होकर के वो 1 साल बाद जो आज आपके सामने पूरा हुआ, बल्कि पूरा हुआ चाहता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो इस प्रोग्राम का जो उन्वान, जो नाम दिया गया है, तालीम, तामीर, इत्तिहाद, तालीम, मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान 1100 साल से हैं, 1100 साल से मुसलमान हिंदुस्तान की जमीन पे हैं और 800 साल मुसलमानों ने इस जमीन पे अपनी हुकूमत की है। मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम का जो उन्वान रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि तालीम इस मुल्क को मुसलमानों ने दिया है। इससे पहले न तो यहाँ कोई तालीम जानता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि किल्लत वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन मैं मुख्तसर में ये अर्ज कर दूं कि मुसलमानों ने इस मुल्क को तालीम दी है और तामीर भी इस मुल्क को मुसलमानों ने दिया है। आप अगर
मुसलमानों का देन था, क्योंकि गांधी जी उस वक्त अफ्रीका के अंदर वकालत कर रहे थे और उनको गांधी जी को गांधी बनाने वाला इस मुल्क का मुसलमान ही था, जो गांधी जी की रहनुमाई में रह करके जंग आजादी की एक शेड्यूल तैयार किया, एक मुहिम तैयार किया और गांधी जी को लेकर के उस वक्त पूरे मुल्क में घूमा गया और उनका तारुफ करा गया और लोगों को बताया गया कि ये गांधी जी हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, उस वक्त गांधी जी ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद उन्होंने एक नारा दिया था, वहदत अज्ञान का नारा, कि हम सब एक हैं। वहदत अज्ञान का नारा गांधी जी ने दिया था। ये क्या कि हम सब एक हैं, ना कोई बरादरी, ना कोई जात, ना कोई, उससे उठ करके गांधी जी ने जो नारा दिया था वो कि हम सब एक हैं। मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपके दरमियान ज्यादा देर तक हाई नहीं हो सकता, क्योंकि किल्लत वक्त मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं और इस पर कोई बात करूं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं ये बात आपसे कह देता हूं कि आज फिर जरूरत है उसी इत्तेहाद की, उसी तालीम की, उसी तामीर की जिसको मुसलमानों ने इस मुल्क को दिया था। आज फिर वही जरूरत है मेरे नौजवानों से कि आप आगे आइए तालीम के मैदान में और तामीर के मैदान में और इत्तेहाद इत्तेफाक के मैदान में आगे बढ़ करके हिस्सा लें और जो नफरत की बीज बोई जा रही है आप उनको उठा करके फेंक दें। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, मैं इसी पैगाम के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत खूब मौलाना।